तो कहा था कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। ये सुधार के कहा है, अगर कह दे सबका विनाश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा तो आपको खराब लगेगा, लेकिन उन्होंने सजा कर कलयुग जाएगा, यानी जितने कलयुगी कर्म करने वाले, कलयुगी खान पान करने वाले, कलयुगी भाव विचार रखने वाले, ये सब चले जाएंगे और जो बचेंगे वो सतयुगी। असली बात तो ये, लेकिन सत्य बड़ा कड़वा है, आपको हजम नहीं हो सकता, इसलिए महात्मा तो बड़े खिलाड़ी होते, वैसा सजा के कह देंगे तो को बुरा भी नहीं लगेगा और बात भी कह देंगे। कलयुग का मतलब यही है, कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। साथ साथ में ये भी चैलेंज है, ये धरती मंडल पर किसी लोग की कोई शक्ति अगर आ जाए, लेकिन फिर भी इस कलयुग को जाने से न वो रोक सकती है, न सतयुग को आने से रोक सकती। इतनी जबरदस्त आवाज है और कहा ये कभी मिटे, वो अपने समय पर लागू हो जाएगा, करके दिखा दिया जाएगा। एक ने पूछा कि महाराज सतयुग कब आएगा? तुमको सतयुग कब आएगा, लेकिन तुम ये विचार करो उस सतयुग को देखने के लिए जिंदा बने रहोगे। तुम जिंदा बने रहोगे फिर कैसे देखो, क्योंकि कलयुग का कथन है, मैं कलयुगी खान पान और कलयुगी भाव विचार और कलयुगी कर्म करने वालों को समेट के ले जाऊंगा। तो क्या तुम यानी कलयुग जाने को या सतयुग आने को देख सकोगे? पहले बात समझो, अगर तुम्हारे अंदर यही हट हो जाए कि चलो बाबा जी का सतयुग देखें, तो साकारी हो जाइए। और आपके लिए भी मौका, आप सबका सबके ईमानदार त्यागी तपस्वी बन जाइए, देख लोगे। नहीं तो इसको देख, तो रोज ही आपसे कहता हूँ कि कितने लोग इस मैदान में बैठे हैं, इसमें तमाम शरीर छोड़ के चले, वो कलयुग सतयुग को नहीं थे। अगर देखना है तो हमारी प्रार्थना आप स्वीकार कर लीजिए कि आप लोग सपरिवार साकारी बन जाए, देख लोगे, कलयुग को जाता देखोगे और सतयुग को आता देखोगे, तब तो हो सकता, अन्यथा ये ऐसे कहने से नहीं। तो यह सब विचार नहीं, इसलिए कहा जा रहा आप जागो, ये जन जागृति का संदेश है, इसे सुन लीजिए। जो आज कोई नहीं कह रहा है, न कोई राजनीतिक न कोई धार्मिक, कोई नहीं, क्योंकि यह काम किसी के बस का नहीं है। कलयुग को भगाना, सतयुग को लाना, ये किसी के बस की बात नहीं है, जो कह नहीं, तो इसीलिए उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कहे तो बहुत दिन से कह रहे हैं मां, अरे बहुत दिन से इसलिए कह रहे हैं कि तुम बचने की तैयारी करो। एंड टाइम कहते कहते पहले क्यों नहीं बताया? हम भी सुधर जाते, हम भी अच्छे हो जाते, हम भी नेक भले हो जाते। इसीलिए समय के पहले महात्मा आवाज देना शुरू कर, ताकि कोई ये न कहे कि हमको समय के पहले बताया क्यों नहीं। न हम भी जाके आपको कहने के लिए नहीं रखे, तो समय के पहले ही संदेश देना शुरू कर दिया, जाग जाओ जाग जाओ, और ऐसी आवाज लगा दी है जो कोई नहीं कर पाया। कह रहे अगर तुम मेरी बात मान लो, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो गट्ठर बना के अपने सिर पर रखा है, इसको उतार के फेंक दो, आ गया उतारने वाला। ये हिंदुस्तान में किसी की आवाज नहीं है, उतारने वाला आ गया है और आपको मौका दे रहा आवाज लगा। फिर भी नहीं जागो तो तुम जानो तुम्हारा काम।
कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। किसी शक्ति ने आवाज नहीं लगाई कि पाप गठरी पटक दो। उन्होंने अत्याचारी अनाचारी पापियों को पटक पटक के मारा। आज सदगुरु क्या कह रहे हैं? जिसके द्वारा उन्होंने मारा वो पाप कर्मों की गठरी को उतार के फेंक दो। आ गया उतारने वाला और तुम्हें पाप से मुक्त कराने वाला। ऐसा सृष्टि पर कभी नहीं पाते। पहले बात को समझो। मार्च मुक्ति दिवस ये सतयुग त्रेता द्वापर में भी नहीं, क्योंकि उनमें मुक्ति दिलाने की ताकत नहीं। वो मुक्ति दिलाने का काम करने नहीं आए थे। वो काल नगरी में आए काल के सामान को दिलाने के, फंसाने के लिए, काल का सहयोग करने के लिए। लेकिन आज सम्राट मालिक जो भूमंडल पर नवीनतम आवाज लगा रहा है, 23 मार्च मुक्ति दिवस अमर रहे अमर। यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं लगते, तो बिल्कुल अलग थलग एकदम, क्योंकि इससे जीव अमर गति को पाता है। जिंदा मुर्दाबाद की बात यह नहीं होती है। जीव अमर गति को पा जाए। जीवात्मा तो अमर है, अजर अमर अविनाशी, लेकिन काल माया के देश में रहकर अमर ही नहीं पा रही। तो उसको काल माया के बंधनों से मुक्त कराकर अमर देश से एक बार पहुंचा देंगे, फिर कभी उसको काल माया के देश में आना नहीं पड़ेगा। अब ये कितना बड़ा काम है, कितने युगों का बोला बिखरा, ये सब आपको समझना चाहिए। जब धीरे धीरे सत्संगों में आते रहोगे, बचनों को सुनते रहोगे, समझते रहोगे, जीवन में उतारते रहोगे, तो धीरे 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 ये सब काम आपका होगा। एक बार की तो आप नहीं कर सकते, इतनी क्षमता नहीं है जीव में। पहली बात, तुम्हारे में कोई बर्दाश्त क्षमता नहीं, न अच्छाई बर्दाश्त करते, न झूठ बर्दाश्त करते, न सुखी बर्दाश्त। सुख आ जाएगा तो अहंकार आ जाएगा, और दुख आ जाएगा तो रोने लगोगे। सुख दुख भी तुम्हारे बस का नहीं कि बर्दाश्त करो। ऐसे कमजोर जीव के लिए व्यवस्था बनाना बड़ी मुश्किल की बात है। इसीलिए व्यवस्था किसी से नहीं बनी, न ज्ञानियों से, ध्यानियों से, न ऋषि मुनियों से, न योगियों से, न ब्रह्मचारियों से, न अवतारी शक्तियों से। ये व्यवस्था बनी है महापुरुष महाशक्ति। अभी तक अवतारी शक्तियां, लेकिन महापुरुष महाशक्ति कभी नहीं लगा किया उनके साथ। ये सब आपको सोचना चाहिए। आप कितने बड़े सम्राट मालिक के साथ जुड़े, लेकिन भूल गए आप, क्योंकि आपको उनकी महिमा नहीं मालूम। उस समय का महापुरुष कौन होगा जो सारी स्थितियों को पलट देगा। इसी को कलयुग और सतयुग कहेंगे। बुरे समय को अच्छाई में परिवर्तित कर दे, मार काट को रहम दया में परिवर्तित कर दे, लूटपाट को रक्षा हिफाजत में परिवर्तित कर दे, और झूठ को सत्य में परिवर्तित कर दे। उस समय का महापुरुष क्या है? ऐसे सब नहीं। अभी तो बड़ी भीड़ लगी है, कोई कह रहा मैं महापुरुष, कोई कह रहा। तमाम चिट्ठी आती है कि हमको महापुरुष घोषित कर दो, हमको अवतारी सत्य घोषित कर दो।
भाई कहा गया भाई ये मेरा काम, मान लो तुम्हारा काम सिद्ध न हुआ तो ये डिग्री आपकी छीन ली जाएगी। और काम करने वाले को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। सूरज निकलता क्या कहता कि हम सूरज हैं, तुम्हें एक दूसरे को जगाते हो, कहते सूरज निकला सूरज, वो कभी नहीं। हवा चलती कभी नहीं कहती तुम ही कहते, नदी बहती कभी नहीं कहती। प्रेमियों संत और सूरज और सरिता ये कभी कहते नहीं, करके दिखाते। इनका काम करने का है, ये भाषण की प्रवचन का काम नहीं है। ये तो आपको एक जानकारी दी जाए, भूले बिछड़े जीवों को जगाया जा रहा। ये भाषण प्रवचन नहीं, मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि सत्संग कोई प्रवचन नहीं है, कोई भाषण नहीं, कोई स्पीच नहीं है। ये तो जीवों को जन जागरण जगाने की आवाज है, ये जगाने की। जो जीव मुद्दतों से सो गया और तुम आज भी सो रहे हो, तुम अहंकार की निद्रा में सो रहे हो, अज्ञानता की निद्रा में सो रहे हो, भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे हो। तुम्हारा जो जगना बड़ा मुश्किल होगा। जब तक ये नहीं खत्म कराएगा तब तक जीव को जगा नहीं सकता। ये सब आपके साथ किया है और पहले से हवा लग रही, आज भी लगाई, आज भी आप